नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। बीते 14 दिनों से लापता ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय की छात्रा का अब तक कोई पता न चल पाने के बाद आक्रोशित साथी छात्र छात्राओं ने एनएसयूआई के बैनर तले पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन से मिलकर छात्रा के पता जल्द से जल्द किए जाने के ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि छात्रा संगठन द्वारा चेतावनी देते हुए कहा गया कि अगर 3 दिन के अंदर छात्रा का पता पुलिस नहीं लगा पाती तो टीआरएस कॉलेज में तालाबंदी की जाएगी और उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। एनएसयूआई टीआरएस कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष ने बताया कि कॉलेज में प्रथम वर्ष के अध्ययनरत छात्र बीते 14 तारीख को कॉलेज आई हुई थी, जिसके बाद वह शाम को घर नहीं पहुंची। छात्रा के घर न पहुंचने पर परिजनों द्वारा रायपुर करचुलियान थाने में उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन 14 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक छात्रा का कोई सुराग नहीं लगा है। इसमें पुलिस के ऊपर लापरवाही का आरोप लगाते हुए एसपी नवनीत भसीन से मिलकर छात्रा को जल्द से जल्द तलाश किए जाने की मांग की गई है। एनएसयूआई छात्र संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि अगर छात्रा का 3 दिन के अंदर कोई सुराग नहीं लगता है तो अब वह टीआरएस कॉलेज में तालाबंदी कर उग्र आंदोलन करेंगे। पुलिस अधीक्षक द्वारा छात्रा को जल्द से जल्द तलाश किए जाने का आश्वासन दिया गया है। नाम पंकज उपाध्याय है, एनएसयूआई टीआरएस कॉलेज इकाई का अध्यक्ष हूँ। सर, आज हम लोगों ने एसपी साहब को ज्ञापन सौंपने आए थे। हम विगत कई दिनों से 14 तारीख से एक छात्रा बीएससी फर्स्ट ईयर की रायपुर करचुलियान थाना अंतर्गत आती है। उन्होंने उसके 14 तारीख को क्लास आती है, क्लास लेती है, शाम को उसके बाद छात्रा गायब हो जाती है। उसके परिजन शाम को रायपुर करचुलियान थाना में रिपोर्ट डालते हैं, उसके बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो हम लोग आज परिजनों से उसके बात करके आए हैं कि छात्रा के साथ इंसाफ हो, उसको पता लगाया जाए। लड़की दूसरे दिन फ़ोन भी करती है, अपनी बड़ी बहन के में फ़ोन करती है कि मैं मम्मी बहुत दूर आ गई हूँ, मुझे बचा लो। इसके बाद वो फ़ोन बंद हो जाता है, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। छात्रा का मोबाइल नंबर नहीं ट्रेस किया गया, ना उसकी कॉल डिटेल निकाली गई, कौन है कहाँ है। यहाँ आए तो उसके बाद बोला गया कि आप लोग यहाँ की रिपोर्ट नहीं डाले, इसीलिए हम लोग आज एसपी साहब के पास मिलने आए मुख्यालय और मिलकर एसपी साहब से निवेदन किए हैं इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, अन्यथा 2 दिन 3 दिन के अंदर अंदर हम कॉलेज में भी तालाबंदी कर देंगे। अगर छात्रा का पता नहीं लगता, उसके परिजन 10 दिन से परेशान हैं कि कहीं ये थाना कहीं वो थाना, हम लोग उनके साथ हैं और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए। इसी मांग को लेकर हम लोग एसपी साहब के पास आए हैं। और एफआईआर हुई है आप लोग? एफआईआर हो चुकी है और यहाँ वहाँ भी हो चुकी है, यहाँ भी आवेदन उसके परिजन दे चुके थे, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं हुई। अब हम लोग इसको बड़े स्तर से, अगर 2 दिन के अंदर नहीं पता लगा पाते हैं पुलिस प्रशासन, तो हम लोग बड़े स्तर पर इसके लिए आंदोलन करेंगे। एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि मैं थाना में भी बोले दे रही हूँ और थाना में बोलने के बाद हम लोग बोले हैं कि यहाँ भी वो करवा दे रहे हैं, नंबर ट्रेस करवा रहे हैं, जल्द से जल्द उस पर वो कर रहे हैं कार्रवाई। ठीक है, बताइए आपकी बहन कब से लापता है, मसला? 14 तारीख 11 बजे घर से निकली थी कॉलेज के लिए, मतलब वहाँ संबल वाला फॉर्म जमा हो रहा था। फिर 5 बजे कॉल की, बोली कि अभी बस नहीं मिल रही है, बोलेरो मिली है तो उसमें 3 आदमी बैठे हैं और बोल रहे हैं कि जब भर जाएगी तब हम चलेंगे। इसके बाद जब मैं कॉल की तो फिर मोबाइल ऑफ थी। फिर सुबह फ़ोन की तो बोली कि हम बहुत दूर हैं, मुझे बचा लो, रो रही थी बस। इसके बाद से कोई संपर्क नहीं था? नहीं, अभी तक मोबाइल ही ऑफ। किस जगह से बैठी थी? ये नया बस स्टैंड। बाद में कोई बातचीत नहीं। किसी पर संदेह? बोलेरो में अक्सर आती थी? हाँ, बोलेरो से, बस से, जो जैसे मतलब जो जैसे गाड़ी जल्दी जाती थी वैसे ही अपने यहाँ से बराबर। हाँ, वहाँ से 19 वर्षीय छात्रा जो अभी अपने घर पर नहीं पहुंची है, उनके विषय में जानकारी प्राप्त हुई है अभी, और जानकारी प्राप्त होते ही तत्काल थाना रायपुर को भी उसमें बताया गया है और साइबर सेल को भी उसमें शामिल किया गया है। जैसा कि उन लोगों ने बताया, इस नंबर से बात हुई है तो उसको देखते हुए और दोनों को बताया गया है कि उनको शीघ्र से ट्रेस करें और जो भी और इन्फॉर्मेशन उनके पेरेंट्स से मिल सकती है उनसे भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिससे कि जल्दी उनको वापस ला सकें।